झारखंड उससे क्रिएट है, हम लोग झारखंड के लोग इसको देख रहे हैं, तो उसका पहला जो हम लोग का विषय था वो जमीन को ही लेकर उद्योग और खेती के बीच की जो आज परिस्थितियाँ हैं उसी के बीच हम लोग स्टैंड किए कि हमने उद्योग से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झारखंड की परिस्थितियाँ ऐसी है कि हमारे जो ज़मीनें हैं वो औने पौने दाम में लेके ले जाते हैं और इन खेतों पर हम 4 प्रकार की फसलें उगाते हैं। आज माइंस के नाम पर वहाँ अंधाधुंध मतलब फोड़ के लोग चले जाते हैं। हमारी वही आवाज़ बुलंद होगी कि हमारे खेतों को बचाया जाए, हमारी ज़मीनों को बचाया जाए और उस पर कानून बने, हम लोग संसद में जाके उसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज भी जब हम यहाँ आ रहे थे दिल्ली तो कुछ महिलाओं का दल हमारे पास आया क्योंकि उनको ये नहीं लग रहा है कि हम चुनाव हारे हैं लोकसभा पर, तो लगता है कि हम लोग दिल्ली संसद भवन जा रहे हैं और अपने बातों को रखेंगे। तो वही आके बताएं कि 1942 के आसपास सिमरी का बड़ा कारखाना है जो एशिया का सबसे नामी कारखाना है सिमरी हब, वहाँ से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि 1942 में हमारा जमीन अधिग्रहण किया गया है, लेकिन आज तक ना हमारे समाधान मिल पाया है और ना ही इस विषय का समाधान हो पाया 1942 का मामला। कुल मिलाकर हमें लगता है कि आज प्रकार से आज अगर हम लोग बात करें दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें एक बार वापस मुड़ना चाहिए, हमें एक बार जंगलों में मुड़ना चाहिए कि मानव का उत्थान पर्यावरण के साथ है। आप पर्यावरण को बातचीत करके और केवल विकास को एजेंडा मान के हम लोग कहाँ तक हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि झारखंड के जो विषय हैं, जो झारखंड के गंभीर विषय हैं तो हाईलाइटेड करें, उस पर बात करने वाला कोई नहीं। तो भी राजनीति चलाते थे, चुनाव जीतते थे, 2 विधायक बनते थे और सब लोग मैनेज हो जाते। नहीं हम लोग का ऊपर नहीं आया, चलते हम चुनाव जीते हैं तो लोग अभी से बोलते हैं कि भाई 3.5 लाख वोट लेकर आए हैं, तो जो बोलिएगा आपका डिमांड सब पूरा करेंगे, हम बोलेंगे नहीं फिर हमारी और बाकी की विचारधाराओं में कट जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम लोग का झारखंड के शब्द नहीं छुपाए धाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन। हम बैठे हैं कृषि स्कॉलर लोग के बीच, तो आप लोग का जो आइडिया है हमारे हैं जब हम लोग ये झारखंड आएंगे तो हम लोग कृषि पे काम करेंगे और कृषि पे काम करेंगे तो कृषि एक ऐसा सेक्टर है मुझे लगता है जिसको अगर डेवलपमेंट किया जाए और जिसको अगर मैंने आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का पेट भरेगा। हर आदमी उद्यमी नहीं हो सकता, लेकिन हर एक आदमी किसान हो सकता है और है 75% 70% किसान है। तो हमें लगता है कि मैक्सिमम लोग जहाँ से लाभान्वित होंगे वहाँ से सोचना चाहिए। और गांधी कह के गए भारत की आत्मा बनती है गाँव में, गाँव के किसानों में हमें एक बार फिर से घूर कर देखना चाहिए, हर वही देखना नहीं चाहिए। आप लोग के बीच में इसीलिए आने के लिए उत्सुक हैं। हमारा टेलीफोन की बात हुई थी का व्हाट्सएप में जो कार्ड पहुंचा उत्सुक थे कि नहीं वहाँ पर बैठेंगे, हमारा संगठन वहाँ बैठेगा, तो इस सबसे हमें बहुत सारी चीजों को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं कि बड़े देश के बचे हैं के साथ ही झारखंड आएंगे और झारखंड की जो मूलतः कृषि भूमि है लेकिन धीरे धीरे एक बंजर भूमि की ओर तब्दील हो रही है। आप लोग अपने दृष्टिकोण से, अपने अनुभव से, अपने जो अभी तक ज्ञान अर्जन किया है उस माध्यम से उस भूमि को फिर से हम लोग हरा भरा कैसे कर पाए, इसकी आपसे अपेक्षा रखते हैं। ज़्यादा सबसे पहले आप सभी जितने भी साथी देश की कृषि व्यवस्था को सीखने में लगे आपके आंदोलन के हृदय से आभार उम्मीद करते हैं। अध्यक्ष ने अपील किया कि झारखंड की भूमि जो बंजर चली जा रही है, खास करके कोयलांचल आज वह जमीन खेती लायक नहीं रही, तो इन परिस्थितियों में कैसे उस जमीन को फिर से हरा भरा किया जाए, वहाँ कैसे फिर से फसल ला रहा है, इस पर हम मेरा इस देश के इतने बड़े संस्थान के जो एक तरह से कहिए कि बहुत ही संघर्षशील आप साथी हैं, इनसे हम उम्मीद करेंगे कि कोई रास्ता ढूंढे वह जमीन फिर से हरा भरा हो सके, क्योंकि ये चिंता हमारे केंद्रीय अध्यक्ष की ही नहीं बल्कि झारखंड के जनमानस की है, जिसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने उम्मीद करेंगे कि उसका कोई समाधान मिले। क्योंकि एक और बेसिक समस्या ये है कि हमारे राज्य में सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप होता है, एक बार ही जो खेती करते हैं, ये बहुत बड़ा समस्या है। अगर हम उसको मल्टी क्रॉप में बदल सकें तो कहीं ना कहीं हमको लगता है हम उसको कमर्शियल में तब्दील कर पाएंगे, लोगों की आमदनी को बढ़ा सकेंगे, उससे हमारे यहाँ से पलायन रुक सकेगा। अगर खेती पर निर्भरता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर पलायन रुकेगा। अभी हमारे पास एक फोन आया, क्षेत्र में
ये दुर्भाग्य हमारे लिए हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पलायन है, हम खेती पर निर्भर नहीं हो पा रहे। हम उम्मीद करेंगे कि पलायन को रोकने का जो सबसे कारगर कदम है वो कृषि है, और उसमें आपसे कोई समुचित समाधान मिलेगा, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा है। और क्या कहेंगे, आप लोग विद्वान हैं, बस आप लोगों से यही अपेक्षा होगी, इतना ही वक्त धन्यवाद करेंगे। तो हमारे पास टीम भी है, प्लान भी है, बस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। पर अब सही समय आएगा जब हमारे लोग भी ऐसे हैं, स्कॉलर्स हमें भी दिखता है कि वहाँ ऐसे लोग हैं। आप तो बगोदर से अगर बोल रहे हैं तो आप जान ही रहे होंगे कि बगोदर में कितना पलायन है, 60%। बगोदर में 67.8% का पलायन, मतलब समझ लीजिए 70% का जो मेजोरिटी है पलायन है। और आप देख ही रहे होंगे वहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, उनके पिताजी से जो चीजें चलती आ रही है, वो बस किस वजह से वोट नहीं जीतते हैं, क्योंकि वो बाहर कोई जाता है, कोई फंस गया हो विदेश में, उसे निकलवा के लाए। अब लोगों के अंदर जागरूकता नहीं, अवेयरनेस नहीं। कृषि वहाँ जैसे कि इन्होंने बताया जी ने, कि कृषि का सिर्फ एक सिंगल क्रॉप रहता है, 9 महीना हमारे खेत खाली रहते हैं, पर इन सब चीजों पे कोई काम नहीं है, उसमें बात नहीं करना चाहिए, कोई नहीं बात करेगा। और लोग भी वैसे ही है। तो जैसे अब पर ये झारखंड का स्थिति बदल रहा है, समय बदल रहा है। एक जैसा समय कांस्टेंट कभी नहीं रहता है, ग्राफ हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, अप डाउन होता है। पर अब जो हमारा ग्राफ है वो अप की ओर जा रहा है। टाइम लगेगा, कुछ अच्छा करने में समय तो लगता है। मेरा एक आग्रह होगा आपसे कि वहाँ भी हाँ, जानता हूँ। वहाँ के छात्रों के साथ